अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी मज़े में होंगे। इस वीडियो का मौजू रमज़ान के रोज़े रखने की फ़जीलत, अहमियत और अज़मत है। WHO के हिसाब से नंबर ऑफ़ डेथ्स खाने पीने और एक्सरसाइज ना करने से होते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो अपने खाने पीने को कम करके कई जानें बचा सकते हैं। एक हेल्थी लॉन्ग लाइफ जीने के लिए ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है। असल में ज़्यादा खाना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। फास्ट करना या रोज़े रखना एक बहुत ही अच्छा तरीक़ा है कई सारे बीमारियों से बचने के लिए और एक हेल्थी लॉन्ग लाइफ जीने के लिए। इस्लाम में इसलिए 30 दिन के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। इस्लाम के साथ साथ साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है। फास्ट करना या रोज़े रखना बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो रोज़ा रखने के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। लेकिन इस वीडियो में फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द वन इज़ ब्लड प्रेशर यानी कि BP। ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी चीज़ है एक इंसान की हेल्थ को मेजर करने में। कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे किडनीज, लीवर, हार्ट, नर्व्स, ये सब ब्लड प्रेशर से लिंक्ड होती है। सबसे पहला फ़ायदा रोज़ा रखने का ये है कि वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और उससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ख़राब होने से बचाता है। आजकल की बढ़ती हुई बीमारियों की बात की जाए तो जिसमें से कैंसर भी है। रोज़ा रखना बहुत ही अच्छा होता है कैंसर को रिड्यूस करने में। रोज़ा कैंसर के ख़िलाफ़ हेल्प करता है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो रोज़ा रखने से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। रोज़ा रखने के दौरान शुगर इंटेक कम होने की वजह से इंसुलिन सेक्रेट होता है, जिसके नतीजे में ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद मिलती है। एंड द नेक्स्ट कम्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। रोज़ा रखने से पुराने और कमज़ोर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए सेहतमंद सेल्स बनने में मदद करता है, जो ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। रोज़ा रखने से स्टेम सेल्स रिन्यू होने में मदद होती है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो ये चीज़ ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने नहीं देता, तो रोज़ा रखने से ब्रेन पावर भी इम्प्रूव होता है। रोज़ा रखने से हमारी कॉग्निटिव फंक्शन को बूस्ट मिलता है। रोज़ा रखने से लर्निंग एबिलिटीज़ और मेमोरी एबिलिटीज़ भी बढ़ती है। और भूलने की बीमारी जिसे अल्ज़ाइमर कहते हैं, रोज़ा रखने से अल्ज़ाइमर जैसे ख़तरनाक बीमारी से भी बच सकते हैं। बात की जाए इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन यानी कि वर्म की, तो सूजन होने की वजह तो कई सारे हैं, लेकिन उसमें एक वजह ज़्यादा खाना भी है। रोज़ा इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। रोज़ा रखने से एलर्जीज़ भी ठीक हो सकती है। जॉइंट में जो सूजन है उसको भी ठीक होने में मदद मिलती है। रोज़े में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जिसे हैप्पीनेस हार्मोन्स भी कहते हैं, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वाले लोगों को भी हेल्प करता है। तो हम रोज़ा रखने से स्ट्रेस से भी बच सकते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा डिटॉक्सिफिकेशन है। कोलॉन, लीवर, किडनी, स्किन, इन सभी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है रोज़ा रखने से। मतलब उनमें से सारी गंदगी अपने आप निकलने लगती है। रमज़ान के 30 रोज़े रखने से शुरुआत में ही ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आता है। इसके बाद हमारी बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिससे स्टार्टिंग रोज़ा रखने वालों को हेडेक, कमज़ोरी, भूख लग सकती है, लेकिन कुछ टाइम में ही सब नॉर्मल लगने लगता है, जिसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलेगा और फिर वो हमारी बॉडी की गंदगी साफ़ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ डील विथ क्रेविंग। रोज़ा रखने से प्रोसेस फूड की क्रेविंग भी कम हो जाती है। रोज़ा हेल्थी डाइट को फॉलो करने में हेल्प करता है। जब बात की जाए फिटनेस की, रोज़ा रखने से कई हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करता है, जो बॉडी कॉम्पोजिशन को बेटर करने में मदद करता है। लीवर और किडनी के पास जो फैट होता है ना, रोज़ा रखने से वो भी बर्न हो जाता है और उनके फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं। रोज़ा रखने से DNA रिपेयर होने में भी बहुत मदद होती है और नर्व सेल्स को भी बढ़ाता है। रोज़ा रखने से अल्कोहल, कैफीन एंड अदर एडिक्शन से भी बाहर निकलने में मदद मिलती है। कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेट लॉस। रोज़ा रखने से लेप्टिन हार्मोन्स पर इम्पैक्ट होता है, जिसके बाद कम खाने पर भी आपको आपका पेट भरा हुआ रियलाइज़ होगा।
सटाइटी हार्मोन्स रिलीज होने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जिससे वेट लॉस में बहुत हेल्प होती है। नेक्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। रोज़ा रखने से बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स मिलते हैं। हार्ट डिजीज़ेस कम करता है, ब्लड कॉम्पोजिशन इम्प्रूव करता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद मिलती है। वैसे आज हम सभी का सपना है कि हमारी त्वचा खूबसूरत और जवां लगे। रोज़ा रखने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी मिल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, अडैप्टिंग अ न्यू हैबिट, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। हमारी ज़िंदगी में हमको आगे बढ़ने के लिए चाहिए कि अच्छे आदतों को अपनाएं। रोज़ा रखने से इसमें बहुत मदद मिलती है। जैसा कि हम सहूर और इफ्तार करते हैं, जो कि सिर्फ रमज़ान महीने में ही ये अमल हम सभी करते हैं, जिससे नई आदत को अपनाते हैं। इसके अलावा भी हमको सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन का मौका रमज़ान के महीने में ही मिलता है। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने आप को बुरी आदतों से बचाना, जो हम सब रमज़ान के महीने पूरी कोशिश करते हैं। भूख प्यास भी लगी तो हम रोज़े में सेल्फ कंट्रोल करते हैं। ये सारे थे रोज़े रखने से होने वाले फ़ायदे। हम सबको अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि वो हम सभी को रमज़ान जैसी बाबरकत महीने से नवाजा है। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रोज़ा रखने की हिदायत दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।